गण गणपते नमः। मैं अन्न बजाज ज्योतिष एडवाइजर आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में 26वां अध्याय सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तब तुमने युद्ध का विस्तार इस प्रकार से प्रकट किया कि हे गिरजे, देवता कितने दुष्ट हैं कि उन्होंने आपके पुत्र का वध निर्दयता के साथ कर डाला। उन्होंने आपके प्रताप एवं तेज का कोई विचार नहीं किया। आपको अब यही उचित है कि आप अपना तेज देवताओं को दिखा दें, जिससे वे अपने कर्मों का फल पावें तथा आपकी भी कीर्ति बनी रहे। ये कहकर तुम वहां से चले गए। अस्तु गिरजा, तुम्हारे मुख से अपने गण की ये दुर्दशा सुन रो पड़ी तथा शोकाकुल होकर मूर्छित हो गई। फिर अपने शरीर से उन्होंने 100 शक्तियां उत्पन्न की। सोचा कि उन शक्तियों द्वारा समस्त सेना को नष्ट कर डाले। उन शक्तियों का स्वरूप बहुत ही उग्र था। शरीर महाकाल विकराल था। अंग वदन बहुत भयानक थे। उन्होंने हाथ जोड़कर गिरजा से निवेदन किया कि आप हमें जो आज्ञा दें, हम उसे पूरा करेंगे। तब गिरजा ने क्रोध वेश में उनसे कहा, जितने देवता सेना में हैं तुम उन सबको खा जाओ, एक भी शेष न बचने पाए, क्योंकि उन्होंने हमारे पुत्र को मारा। अस्तु गिरजा के आदेशानुसार वे सब शक्तियां युद्ध स्थल में पहुंची देवताओं का भक्षण करने लगी। उस समय विष्णु जी, मैं तथा समस्त देवता दुखी होकर कहने लगे, वास्तव में प्रलय काल आ गया अथवा शिव जी ने अपनी शक्ति प्रकट की। ये कहकर हम सब ने शिव जी की ओर दृष्टिपात किया। हे नारद, उस समय तुमने शिव जी की आज्ञा से सब लोगों से ये कहा कि जब तक गिरजा को प्रसन्न न किया जाए तब तक ये प्रलय रूप कष्ट किसी प्रकार दूर न होगा। ये सुनकर हम सब अपने देवता गिरजा के समीप जाकर हाथ जोड़कर मस्तक झुका स्तुति करने लगे तथा ये निवेदन किया, हे गिरजे, वास्तव में हम सब अपराधी हैं। अब आप हम सबको क्षमा करें। ये सुनकर गिरजा ने उत्तर दिया, हे देवताओं, यदि हमारा पुत्र जीवित हो जाए, समस्त देवता पहले उसकी पूजा करें तथा हम प्रलय नहीं होने देंगे। ये सुनकर देवताओं ने ये हाल शिवजी से जाकर कहा। ये सुनकर शिवजी ने गणपति के शरीर को अच्छी तरह धोकर कहा, उत्तर की ओर जाओ और जो जीव सर्वप्रथम मिले उसी का सिर काट कर उसके शरीर में जोड़ दो, तब यह जीवित हो जाएगा। शिव जी की आज्ञा अनुसार विष्णु जी ने जाकर त्रिशूल भद्रा नदी के वन में एक हाथी को अपने बच्चे सहित हथनी के साथ सोते हुए देखा। उन्होंने तुरंत हाथी का सिर काट लिया और अपने गरुड़ पर रखकर जैसे चलना चाहा, उसी समय हथनी जाग उठी। उन्होंने विष्णु जी की बहुत स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर विष्णु जी ने दूसरा सिर उत्पन्न कर उस हाथी के धड़ से जोड़ दिया। तब वह हाथी भी पुनः जीवित हो गया। फिर विष्णु जी ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम एक कल्प तक जीवित रहोगे। इसके पश्चात विष्णु जी हाथी के सिर को लेकर शिव जी के पास पहुंचे, उसे गणपति के धड़ से जोड़ दिया। उस समय शिव जी ने प्रसन्न होकर जीवन दान दिया। ओम नमः शिवाय।